युद्ध नीति का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजा पर चढ़ाई कर दे तो उसे उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए? भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, यदि वह कवच पहने हुए ना हो तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, कवच धारण करके आवे तो स्वयं भी तैयार हो जाए और एक पुरुष के साथ अकेला ही युद्ध करे। यदि वह सेना साथ लेकर आया हो तो स्वयं भी सेना सहित जाकर उसे ललकारे। यदि वह कपट से युद्ध करे तो आप भी कपट युद्ध करे, और धर्म युद्ध करे तो स्वयं भी धर्मानुसार ही उसका सम्मान करे। यदि शत्रु किसी संकट में पड़ जाए तो उस पर प्रहार न करे तथा डरे हुए और परास्त शत्रु पर भी वार न करे। जो बलहीन हो, जिसका पुत्र मर गया हो, जिसके शस्त्र नष्ट हो गए हो, जो विपत्ति में पड़ गया हो, जिसके धनुष की डोरी टूट गई हो अथवा जिसका वाहन नष्ट हो गया हो, उस पर कभी प्रहार न करें। ऐसा पुरुष अपने शिविर में आ जाए तो उसकी चिकित्सा करावे अथवा उसके घर पहुंचा दे, यही सनातन धर्म है। अतः धर्मानुसार ही युद्ध करना चाहिए। यह बात स्वयंभुव मनु ने भी कही है। सत्पुरुषों में सदा से सज्जनों का ही धर्म रहा है, उसमें स्थित रहकर उसे नष्ट न करे। जो क्षत्रिय धर्म युद्ध में अधर्म के द्वारा विजय प्राप्त करता है, वह पापी है और स्वयं ही अपना नाश करता है। इस प्रकार अधर्म से विजय पाना तो दुष्ट पुरुषों का काम है। सत्पुरुष को तो अधर्मों को भी धर्म से ही जीतना चाहिए। धर्म पूर्वक तो मर जाना भी अच्छा है और पाप के द्वारा विजय पानी भी अच्छी नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि अधर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, किंतु वह मूल और शाखा दोनों को ही जलाकर दम लेता है। पापी पुरुष किसी पाप पूर्ण उपाय से धन पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और यह समझकर कि धर्म है ही नहीं, पवित्र आत्मा पुरुषों की हंसी करता है। इस प्रकार वह पापी पाप के द्वारा बढ़ने के कारण अंत में पाप में ही फंस जाता है। उसकी धर्म में श्रद्धा नहीं रहती और अंत में वह विनाश के मुख में ही पड़ता है। जिस प्रकार नदी के तट पर खड़ा हुआ वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नदी में बह जाता है, उसी प्रकार वह भी समूल नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर पटके हुए घड़े के समान उसके टूक-टूक हो जाते हैं और सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। अतः राजा को धर्म पूर्वक ही धन और विजय प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। राजन, अधर्म के द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा राजा को कभी नहीं करनी चाहिए। अधर्म से विजय पाकर कौन राजा सुख पा सकता है? अधर्म से पाई हुई विजय तो अस्थायी और स्वर्ग से गिराने वाली होती है। वह राजा और राज्य दोनों को ही नष्ट कर देती है। जिस योद्धा का कवच टूट गया हो, जो मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रहा हो, जो हाथ जोड़े खड़ा हो या जिसने हथियार रख दिए हों, उसे कैद कर ले, मारे नहीं। 1 साल तक कैद में रहने के बाद उसका नया जन्म होता है और वह विजयी राजा के पुत्र के समान हो जाता है। इसलिए साल भर बाद उसे छोड़ देना चाहिए। यदि अपने पराक्रम से किसी कन्या को हरकर लावे तो 1 साल तक उससे कोई प्रश्न न करे। इसके बाद भी यदि वह पूछने पर किसी दूसरे को वरने की इच्छा प्रकट करे तो उसे छोड़ दे। इसी प्रकार धन या दास दासी जो कुछ अपने पराक्रम से जीत कर लावे, उसे भी 1 साल तक अपने पास रखकर फिर उसके स्वामी को सौंप दे। यदि चोर आदि अपराधियों का धन छीना हो तो उसे भी अपने पास ना रखे, सार्वजनिक कामों में लगा दे, और यदि गौ छीनकर लाया हो तो ब्राह्मण को दे दे। दोनों ओर की सेनाओं के भिड़ जाने पर यदि उनके बीच में संधि कराने की इच्छा से ब्राह्मण आ जाए
तो उसी समय युद्ध बंद कर देना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी पक्ष ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, तो वह सनातन काल की मर्यादा को तोड़ता है। ऐसे क्षत्रिय को जाति से बाहर कर देना चाहिए और उसे क्षत्रियों की सभा में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह अधम है। जिस राजा को विजय की इच्छा हो, उसे ऐसे आचरण का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो विजय धर्म युद्ध से प्राप्त होती है, उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं है। आक्रमण करने वाले राजा को विजय करने के बाद उस देश के बिगड़े हुए लोगों को समझा बुझाकर और पारितोषिक देकर प्रसन्न कर लेना चाहिए। यही राजाओं की प्रधान नीति है। यदि ऐसा न करके उनके साथ कड़ाई से बर्ताव किया जाता है, तो वे दुखी होकर अपने देश से चले जाते हैं और शत्रुओं के साथ मिलकर विजयी राजा की विपत्ति के समय की बाट देखने लगते हैं। जब आपत्ति का समय आता है, तो वे शत्रुओं की सहायता लेकर तुरंत ही उसे आ दबाते हैं। जिस राजा का देश विस्तृत, धन धान्य संपन्न और राजभक्त होता है तथा जिसके सेवक और मंत्री संतुष्ट रहते हैं, उसी की जड़ मजबूत कही जाती है। जो राजा ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य तथा अन्य शास्त्रज्ञों का सत्कार करता है, वही लोक गति को जानने वाला कहा जाता है। यही प्राचीन काल के धर्मज्ञ राजाओं का धर्म है। जिस राजा को अपने वैभव की वृद्धि की इच्छा हो, उसे सब प्रकार युद्ध कौशल से ही विजय प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, कपट या दंभ के द्वारा नहीं। युद्ध में होने वाली हिंसा के प्रायश्चित और वीर तथा कायरों को प्राप्त होने वाले लोकों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, क्षात्र धर्म से बढ़कर पाप पूर्ण तो कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि राजा तो कूच करने और युद्ध करने के समय बहुत से मनुष्यों की हत्या कर डालता है। सो कृपा करके यह बतलाइए कि ऐसा कौन सा कर्म है जिसके द्वारा उसे पुण्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। भीष्म जी बोले, राजन, पापियों को दंड और सत्पुरुषों को आश्रय देने से तथा यज्ञ अनुष्ठान और दान करने से राजा लोग सब प्रकार के दोषों से छूटकर शुद्ध हो जाते हैं। यह ठीक है कि विजय प्राप्ति की लालसा से पहले तो राजा लोग जीवों को कष्ट ही पहुंचाते हैं, किंतु विजय प्राप्त कर लेने पर फिर वे ही प्रजा की उन्नति भी तो करते हैं। वे दान, यज्ञ और तप के प्रभाव से अपने सारे पाप नष्ट कर डालते हैं, फिर तो उनके पुण्य की ही वृद्धि होती है। जिस प्रकार खेती निराने वाला पुरुष खेत की सफाई करने के लिए घास फूस को उखाड़ डालता है, किंतु इससे उस खेत का कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार जो शस्त्र चलाकर तरह-तरह से सेना को संतप्त कर रहा है, उस राजा के इस कर्म का यही पूरा प्रायश्चित है कि फिर युद्ध से बचे हुए लोगों की उन्नति होने लगती है। जो राजा प्रजा को धन क्षय, प्राणनाश और दुखों से बचाता है तथा लुटेरों से उसके प्राणों की रक्षा करता है, वह धनदायक और सुखप्रद माना जाता है। जो निर्भय होकर शत्रुओं पर बाण वर्षा करता है, उससे बढ़कर देवता लोग संसार में और किसी को नहीं समझते। उसके शस्त्र संग्राम भूमि में शत्रु की त्वचा को जितने स्थानों पर छेदते हैं, उसे सब प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाले उतने ही अविनाशी लोक प्राप्त होते हैं। उसके शरीर से जो युद्ध स्थल में खून बहता है, उसी के कारण वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि क्षत्रिय युद्ध करने में जो तरह-तरह के दुख सहता है, उनसे उसका तप ही बढ़ता है। विपक्षी वीरों से अपनी रक्षा चाहने वाले डरपोक पुरुष तो वीरों के पीछे रहा करते हैं। जो उनकी रक्षा करते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। वीर पुरुष शत्रुओं का सामना करता है, इसलिए वह स्वर्ग के रास्ते पर बढ़ने लगता है तथा कायर अपने साथियों को संकट में डालकर
मैदान छोड़कर भाग जाता है। जो क्षत्रिय ऐसा कुत्सित आचरण करे, उसे लाठी और ढेलों से मार डाले अथवा मुर्दे की तरह आग में जला दे या पशुओं की तरह पीट-पीट कर मार डाले। राजन, क्षत्रिय का घर के भीतर मरना अच्छा नहीं समझा जाता। जिन्हें शूरत्व का अभिमान होना चाहिए, उनकी यह दुर्बलता अधर्म रूप और निंदा के योग्य है। जो क्षत्रिय रोग शैया में पड़कर दीन वदन और दुर्गंध पूर्ण होकर हाय बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, मैं बड़ा पापी हूँ, इस प्रकार बड़बड़ाता है और अपने आश्रितों को शोकाकुल कर देता है, वह निंदनीय है। सच्चा क्षत्रिय कुमार तो अपने जाति भाइयों के साथ शत्रुओं का संहार करते हुए उनके पैने शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर ही मरना चाहता है। वह कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाता और अपने प्राणों की परवाह न करके पूरी शक्ति से शत्रुओं का सामना करता है। इससे उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा शूरवीर यदि दीनता को पास नहीं फटकने देता, तो शत्रुओं से घिरकर कहीं भी मारा जाए, अक्षय लोकों को ही प्राप्त करता है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो शूरवीर युद्ध में पीठ नहीं दिखाते और रणांगण में ही अपने प्राण त्यागते हैं, उन्हें किन लोकों की प्राप्ति होती है, यह बताने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है, जिसमें राजा प्रतर्दन और मिथिलेश्वर जनक के युद्ध का उल्लेख है। उस समय सब प्रकार के तत्वों को जानने वाले मिथिलाधिपति ने अपने योद्धाओं को स्वर्ग और नरक दिखलाते हुए इस प्रकार कहा था, वीरों, देखो, यह तेजोमय लोक संग्राम में निर्भय होकर जूझने वालों को मिलते हैं। ये सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और देखो, ये नरक दिखाई दे रहे हैं। जो लोग युद्ध से भागते हैं, उनकी इस लोक में सदा के लिए अपकीर्ति होती है और अंत में इन्हीं में जाना पड़ता है। इन्हें देखने के बाद अब तुम प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं को परास्त करो, युद्ध में पीठ दिखाकर निराधार नरक में न पड़ो। शूरवीरों को स्वर्ग का सुंदर द्वार तो प्राणों का मोह त्यागने से ही मिलता है। राजा जनक के इस प्रकार कहने पर मैथिल वीरों ने शत्रुओं को परास्त करके अपने स्वामी को प्रसन्न किया। अतः धीर पुरुष को सर्वदा संग्राम में आगे रहना चाहिए। गजारोहियों के बीच में रथियों को नियुक्त करे, रथियों के बाद अश्वारोहियों को रखे और उनके बीच में शस्त्र आदि से सुसज्जित पदातियों की सेना खड़ी करे। जो राजा अपनी सेना का इस प्रकार व्यूह बनाता है, वह सर्वदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए तुम्हें भी सर्वदा अपनी सेना का इसी प्रकार संगठन करना चाहिए। जो योद्धा रणभूमि से एकदम भाग जाते हैं, वीर पुरुष उन पर प्रहार करना नहीं चाहते। इसलिए भागते हुए योद्धाओं के बहुत पीछे ना पड़े। स्थावर पदार्थ चलने वाले जीवों के अन्न हैं, बिना दाढ़ों के प्राणी दाढ़ वालों के अन्न हैं, जल प्यासों का अन्न है और कायर पुरुष शूरवीरों के अन्न हैं। इसी से भयभीत पुरुष हाथ जोड़े बार-बार प्रणाम करते वीरों की शरण में आते हैं। यह सारा लोक बालक के समान शूरवीर की भुजाओं पर टिका हुआ है। इसलिए वीर पुरुष का सदा ही मान होना चाहिए। शौर्य से बढ़कर तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं है। शूरवीर ही सबका पालन करता है और उसी के आश्रित यह सारा जगत संचालन की विधि, योद्धाओं के लक्षण और विजय के चिन्हों का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, विद्याभिलाषी राजा जिस प्रकार कायरों को उत्साहित करने के लिए धर्म का थोड़ा सा उल्लंघन करके भी अपनी सेना को ले जाती हैं, वह मुझे बताइए। भीष्म जी बोले, राजन, किन्हीं का मत है कि धर्म सत्य से टिका हुआ है। कोई कहते हैं इसका आधार युक्तिवाद है,
किन्हीं के मत में सत्पुरुषों का आचरण ही इसका आधार है और कोई इसे साधनाधीन मानते हैं। लोक में कार्य साधन के लिए सरल और कुटिल दो प्रकार की बुद्धियों से काम लिया जाता है। राजा को इन दोनों का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो जानबूझकर कुटिल बुद्धि से काम न ले, किंतु यदि शत्रु चढ़ आए हो तो उसके द्वारा उन्हें दबाकर आत्मरक्षा कर लें। यदि शत्रु पर चढ़ाई करनी हो तो लोहे की कीलें, कवच, चमर, पहनाए हुए शस्त्र, पीले और लाल रंग के कवच, रंग-बिरंगी ध्वजा पताकाएं, रिष्टि, तोमर, तलवार, फरसे, भाले और ढाल इन्हें बहुत बड़ी संख्या में तैयार करावे। यदि शस्त्र तैयार हों और योद्धा भी शत्रु पर विजय पाने पर तुले हुए हों, तो चैत्र या मार्गशीर्ष के महीनों में चढ़ाई करना अच्छा होता है, क्योंकि उस समय खेती पक जाती है, पृथ्वी पर जल की प्रचुरता होती है और ऋतु भी न अधिक ठंडी होती है न अधिक गर्म। इसलिए उसी समय चढ़ाई करें, अथवा जिस समय शत्रु आपत्ति में जान पड़े उस समय उस पर आक्रमण कर दे। शत्रु को दबाने के लिए यही अवसर अच्छे माने गए हैं। सेना के कूच के लिए वह रास्ता अच्छा होता है जो चौरस हो और जिसमें जल और घास का सुपास हो। वन में विचरने वाले दूतों को इसका खूब पता रहता है, इसलिए विद्याभिलाषी वीर सेना का पथ प्रदर्शन करने में उन्हीं को नियुक्त करते हैं। सेना के आगे कुलीन और शक्तिशाली योद्धाओं की टुकड़ी रखे। शत्रु से बचाव करने के लिए किला ऐसा होना चाहिए जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई हो और ऊंचा पर कोटा हो। इससे शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा हो सकती है। युद्ध कुशल लोग छावनी डालने के लिए कई बातों को देखते हुए मैदान की अपेक्षा जंगल को अच्छा मानते हैं। वहां थोड़े ही बीच में सेना का पड़ाव डाला जा सकता है। इसके सिवा वहां पदातियों को छिपाने का, शत्रु पर आक्रमण करने का और विपत्ति के समय छिप जाने का भी सुविधा रहता है। योद्धाओं को चाहिए कि सप्त ऋषियों को पीछे रखकर पर्वत के समान अविचल भाव से युद्ध करे। सेना को इस प्रकार खड़ी करे जिससे सूर्य, वायु और शुक्र अपने पीछे की ओर रहें। यदि ये सब एक और ना पड़ते हों तो इनमें पूर्व श्रेष्ठ हैं, उसे ही अपने पीछे रखें। अश्वारोही सेना के लिए युद्ध विशारदों ने वह मैदान अच्छा बताया है जिसमें कीचड़, जल, बांध और ढेले ना हो। जहां कीचड़ और गड्ढे ना हो वह भूमि रथ सेना के लिए अच्छी होती है। जहां ऊंचे नीचे वृक्ष तथा जल हो वह स्थान गजारोहियों के लिए ठीक होता है, और जो भूमि दुर्गम, ऊंची नीची, बांस और बेंतों से भरी हुई तथा पहाड़ी और जंगली हो वह पैदल सेना के लिए अच्छी मानी गई है। जिस सेना में रथ और घोड़ों की अधिकता हो उसके लिए सूखा के दिन अच्छे रहते हैं, और जिसमें गजारोही और पैदलों की बहुलता हो उसके लिए वर्षा काल ठीक रहता है। इन सब गुणों को ध्यान में रखकर देश और काल के अनुसार व्यवहार करे। जो राजा इन सब बातों पर विचार कर शुभ तिथि और नक्षत्र में चढ़ाई करता है, वह अपनी सेना का ठीक संचालन करते हुए विजय प्राप्त करता है। जो लोग सो रहे हों, प्यासे हों, थक गए हों अथवा इधर-उधर भाग रहे हों, उन पर चोट न करे। शस्त्र और कवच उतार देने के बाद युद्ध स्थल से जाते समय, पानी पीते तथा भोजन करते समय भी किसी को न मारे। इसी प्रकार जो बहुत घबराए हुए हों, पागल हो गए हों, घायल हों, दुर्बल हो गए हों, असावधान हों, दूसरे किसी काम में लगे हों, उन पर भी प्रहार न करे। जो शत्रु की सेना को छिन्न-भिन्न कर सकते हों और अपनी को संगठित करने की शक्ति रखते हों, उनको अपने साथ भोजन कराना चाहिए और साथ ही रखना चाहिए,
तथा दुगना वेतन देना चाहिए। सेना में कुछ लोगों को तो 10-10 सैनिकों का नायक बनावे और कुछ को 100 का तथा फिर 1000 वीरों का अध्यक्ष नियुक्त करे। प्रधान वीरों को इकट्ठा करके यह प्रतिज्ञा करावे कि हम संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए अंत तक एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। इन्हें यह भी समझा दें कि युद्ध के मैदान से भागने में कई प्रकार के दोष हैं। इससे अपने प्रयोजन की हानि, भागते समय शत्रु के हाथ से वध और अपयश तो होते ही हैं, लोगों के मुख से तरह-तरह की अप्रिय और दुखदायिनी बातें भी सुननी पड़ती हैं। जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हैं, वे तो नाम के ही मनुष्य हैं। वे केवल योद्धाओं की संख्या बढ़ाने वाले हैं। उन्हें इहलोक या परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। इसलिए निश्चय करो कि हम स्वर्ग की कामना से संग्राम में अपने प्राण होम देंगे। बस या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में मरकर सद्गति पाएंगे। जो लोग इस प्रकार शपथ करके प्राणों का मोह त्याग देते हैं, वे निर्भय होकर शत्रु की सेना में घुस जाते हैं। सेना की व्यूह रचना करते समय सबसे आगे ढाल तलवारधारी पुरुषों की टुकड़ी रखें, पीछे की ओर रथियों को खड़ा करें और बीच में परिवार के लोगों को रखें। शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए जो पुराने सैनिक हों, वो आगे रहें और अपने पीछे चलने वाले पदातियों का उत्साह बढ़ावें। उन्हें प्रयत्न पूर्वक डरपोकों को भी उत्साहित करना चाहिए, अथवा उन्हें केवल सेना का विशेष समुदाय दिखाने के लिए ही साथ रखें। यदि थोड़े सैनिकों को बहुतों के साथ युद्ध करना पड़े, तो उन्हें सूची मुख नाम का व्यूह बनाना चाहिए और हाथ उठाकर इस प्रकार कोलाहल करना चाहिए। देखो देखो, वैरी भाग रहे हैं, हमारी मित्र सेना आ गई है, बेखटके चोट किए जाओ। इस प्रकार भीषण शब्द करते हुए साहस के साथ शत्रु पर प्रहार करें। जो लोग सेना के मुहाने पर हों, उन्हें गर्जन तर्जन और किलकिला शब्द करते हुए क्रकच, नरसिंहे, भेरी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजवाने चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, युद्ध करने में कैसे स्वभाव, कैसे आचरण और कैसे रूप वाले योद्धा ठीक रहते हैं, तथा उनके कवच और शस्त्र अस्त्र भी कैसे होने चाहिए? भीष्म जी बोले, राजन, शस्त्र और वाहन तो योद्धाओं के देश और कुल के अनुरूप ही होने चाहिए, तथा अपने कुलाचार के अनुसार ही वे युद्ध कार्य में प्रवृत्त हुआ करते हैं। गांधार और सिंधु सौवीर देशों के योद्धा दांतों वाले प्रास से युद्ध करते हैं। वे बड़े निडर और बलवान होते हैं। कुशीनर देश के वीर सभी प्रकार के शब्दों में कुशल और बड़े बलशाली होते हैं। पूर्वी योद्धा गज युद्ध में पारंगत होते हैं। वे कपट युद्ध करना खूब जानते हैं। यवन, काम्बोज और मथुरा की ओर के योद्धा मल्ल युद्ध में पक्के होते हैं और दक्षिणी वीर तलवार चलाना अच्छा जानते हैं। जिन योद्धाओं की वाणी और नेत्र सिंह या शार्दूल के समान हो, वे बड़े लड़ाके होते हैं। जिनका शब्द मेघ के समान, मुख क्रोध युक्त, शरीर ऊंट की तरह और नाक तथा जीभ टेढ़ी हो, वे बहुत दूर तक दौड़ने वाले और दूर से ही शत्रु पर निशाना छोड़ने वाले होते हैं। जिनका शरीर बिलाव की तरह बांका और देह के बाल और खाल पतले होते हैं, वे बड़े शीघ्रगामी, चंचल और कठिनता से काबू में आने वाले होते हैं। जिनके शरीर गठीले, छाती चौड़ी और अंग प्रत्यंग सुडौल होते हैं, वे वीर युद्ध का धौंसा सुनते ही क्रोध में भर जाते हैं तथा उन्हें युद्ध करने में ही आनंद आता है। जिनके नेत्र तिरछे, ललाट ऊंचे और नीचे के ओंठ पतले होते हैं, जिनकी भुजाओं पर वज्र का और अंगुलियों पर चक्र का चिन्ह होता है, तथा जिनकी नाड़ियां दिखाई देती हैं, वे युद्ध के आरंभ में ही बड़े वेग से
शत्रु की सेना में घुस जाते हैं तथा मतवाले हाथियों के समान बड़े दुर्धर्ष होते हैं, जिनके बालों के अग्र भाग पीले और छितराए हुए, पसलियां, ठोड़ी और मुंह चौड़े तथा कंधे ऊंचे होते हैं, गर्दन मोटी और पिंडली भारी होती है तथा सिर गोल और स्वर कठोर होता है। वे बड़े क्रोधी होते हैं और युद्ध में शत्रु पर एकदम ज्ञान नहीं होता, जो अभिमानी, उग्र तथा देखने में भयंकर होते हैं। ऐसे मनुष्य प्राय नीची जाति के हुआ करते हैं। वे भी जीने मरने की परवाह छोड़कर युद्ध करते हैं, कभी पीछे पैर नहीं हटाते। उन्हें सेना में सदा आगे रखना चाहिए। वे साहस के साथ शत्रुओं की चोट सहते और उन पर भी प्रहार करते हैं। उन अधर्मी पुरुषों को मर्यादा पालन का ख्याल नहीं रहता। वे कभी-कभी अकारण ही राजा पर भी बिगड़ उठते हैं। अतः उन्हें मीठी बातों से समझा बुझाकर ही काबू में रखना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, सेना की विजय के शुभ लक्षण कौन-कौन से हैं? मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिन शुभ लक्षणों को देखकर सेना के विजयी होने का अनुमान किया जाता है, उन्हें बताता हूँ, सुनो। देव के प्रकोप से ही मनुष्यों पर काल की प्रेरणा होती है। इस बात को अपनी ज्ञान दृष्टि से जानकर विद्वान लोग उसका प्रायश्चित करते हैं। जब होम आदि मांगलिक कर्मों का अनुष्ठान करके दैवी उपद्रव को शांत कर देते हैं, जिस सेना के वाहन और सैनिक प्रसन्न एवं उत्साह युक्त दिखाई दें, उसकी विजय अवश्य होती है। यदि सेना की रण यात्रा के समय पीछे से मंद-मंद हवा चले, सामने इंद्रधनुष का उदय हो, धूप निकली हो, थोड़ी-थोड़ी देर में बादलों की छाया होती रहे तथा गीदड़, गिद्ध और कौवे अनुकूल दिशा में आ जाएं, तो विजय मिलने में संदेह नहीं रहता। बिना धुएं की ऊपर उठती हुई आग की ज्वाला अथवा दाहिनी ओर जाती हुई लपटों का दिखाई देना तथा होम की पवित्र सुगंध का आना, ये भावी विजय के शुभ चिन्ह हैं। शंखों की गंभीर ध्वनि, रणभेरी की ऊंची आवाज और योद्धाओं का अनुकूल रहना भी भविष्य में होने वाली विजय के शुभ लक्षणों में से एक है। सेना के कूच करते समय मृगों के झुंड का पीछे या बाईं ओर दिखाई देना तथा युद्ध काल में दाहिने रहना शकुन है, किंतु सामने की ओर दिखाई देना अच्छा नहीं है। हंस, क्रौंच, शतपत्र और नीलकंठ आदि पक्षी मंगल सूचक शब्द करते हों, तो भावी विजय का अनुमान होता है। जिनकी सेना तरह-तरह के शस्त्र, यंत्र, कवच तथा ध्वजाओं से सुशोभित हो, जिनके लड़ने वाले जवानों के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक हो तथा दुश्मनों को जिनकी फौज की ओर देखने का भी साहस न होता हो, वे निश्चय ही अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं। जिनके सैनिक स्वामी की सेवा में उत्साह रखने वाले, अहंकार रहित, आपस में एक दूसरे का हित चाहने वाले तथा सदाचार का पालन करने वाले हों, उनकी होने वाली विजय का यही शुभ लक्षण है। जब योद्धाओं के मन को प्रिय लगने वाले शब्द, स्पर्श तथा सुगंध प्राप्त हों और उनके भीतर धैर्य का संचार हो रहा हो, तो इसे विजय का द्वार समझना चाहिए। यदि कौवा युद्ध में प्रवेश करते समय दाहिने भाग में और प्रविष्ट हो जाने के बाद वाम भाग में शब्द करता हुआ आ जाए, तो शुभ है। पीछे की ओर होने से भी वह कार्य की सिद्धि करता है, किंतु सामने होने पर विजय में बाधा डालता है। युधिष्ठिर, चतुरंगिणी सेना इकट्ठी कर लेने के बाद भी तुम्हें पहले साम नीति के द्वारा शत्रु से संधि करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध में मार काट करने के बाद जो विजय मिलती है, वह उत्तम नहीं समझी जाती। वह भी अचानक या दैव इच्छा से ही प्राप्त होती है। उसका पहले से कोई निश्चय नहीं रहता। इसके सिवा बड़ी सेना में जब भगदड़ पड़ जाती है,
तो उसे रोकना कठिन हो जाता है। जैसे मृगों के झुंड में से एक के भागने पर सब भागने लगते हैं, यही दशा बड़ी सेना की भी होती है। उसमें कितने ही बलवान वीर क्यों ना हो, कुछ लोग भाग रहे हैं, इतना ही देखकर सब भागने लगते हैं। यद्यपि उन्हें भागने का कारण मालूम नहीं रहता है, किंतु अच्छे कुल में उत्पन्न, परस्पर संगठित एवं राजा द्वारा सम्मानित हुए 5-6 वीर भी यदि मरने मारने का निश्चय करके युद्ध में डटे रहें, तो वे शत्रुओं पर विजय पा जाते हैं। जब तक संधि होने की संभावना हो, तब तक युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए। पहले साम नीति का आश्रय लेकर शत्रुओं को समझाने का प्रयत्न करे। इससे काम न चले तो भेद नीति के अनुसार उनमें फूट डालने की कोशिश करे। इसमें भी सफलता न मिले तो दान नीति का प्रयोग करे। धन देकर शत्रु के सहायकों को वश में करने का प्रयास करे। जब किसी तरह युद्ध रोकने में कामयाबी ना हो, तो अंत में युद्ध करना चाहिए। कुंती नंदन, सत्पुरुषों को ही क्षमा करना आता है, दुष्टों को नहीं। क्षमा करने और न करने का प्रयोजन बताता हूँ, इसे समझो। जो राजा शत्रुओं को जीत लेने के बाद उनके अपराध क्षमा कर देता है, उसका यश बढ़ता है। शत्रु भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। राजा को चाहिए कि वह पुत्र की ही भांति अपने शत्रु को भी बिना क्रोध किए ही वश में करे, उसका विनाश न करे। युधिष्ठिर, राजा यदि उग्र स्वभाव का होता है, तो सब प्राणी उससे द्वेष करने लगते हैं, और कोमल हुआ तो सब उसकी अवहेलना करते हैं। इसलिए उसे आवश्यकता अनुसार उग्रता और कोमलता दोनों से काम लेना चाहिए। शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन बोले। प्रहार के बाद भी शोक प्रकट करते हुए उसके प्रति दया दिखावे और शत्रु को सुनाकर कहे, ओह, इस युद्ध में मेरे सिपाहियों ने जो इतने वीरों को मार डाला है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मैंने बारंबार मना किया, तो भी इन्होंने मेरे कहने पर ध्यान नहीं दिया। उफ, ये वीर तो किसी तरह मारने योग्य नहीं थे। इन्होंने संग्राम से कभी पीछे पैर नहीं हटाए। ऐसे सत्पुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं। मेरे जिन सैनिकों ने इन शूर वीरों का वध किया है, उनके द्वारा मेरा बड़ा अप्रिय कार्य हुआ है। शत्रु पक्ष के बचे हुए वीरों के सामने इस प्रकार खेद प्रकट करके एकांत में जाने पर अपने बहादुर सैनिकों की प्रशंसा करे। जिन्होंने शत्रु वीरों का वध किया हो, उनका विशेष सम्मान करें। इसी तरह शत्रु को मारने वाले अपने पक्ष के वीरों में से जो घायल अथवा मारे गए हों, उनकी हानि के लिए दुख प्रकट करते हुए विलाप करे। उनका हाथ पकड़कर उन्हें धैर्य दे। ऐसा करने से सब लोगों की सहानुभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार जो सब अवस्थाओं में साम आदि नीतियों से काम लेता है, वह धर्मज्ञ राजा सबका प्रिय होता है। उसको किसी से भय नहीं रहता। सब प्राणी उसका विश्वास करने लगते हैं। विश्वास पात्र हो जाने पर वह इच्छा अनुसार राष्ट्र का उपभोग कर सकता है। अतः जो पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता हो, उस राजा को चाहिए कि सबका विश्वास भाजन बने और भूमंडल की सब ओर से रक्षा करे। मुनि का उपदेश राज्य, खजाना और सेना आदि से वंचित हुए असहाय राजा का कर्तव्य। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि राजा धर्मात्मा हो और उद्योग करते रहने पर भी धन ना पा सके, उस अवस्था में मंत्री उसे कष्ट देने लगें और उसके पास खजाना तथा सेना भी न रह जाए, तो सुख चाहने वाले उस राजा को क्या करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं राजकुमार क्षेमदर्शी के इतिहास को दोहराता हूँ। तुम इसे ध्यान देकर सुनो।
प्राचीन काल की बात है, एक बार कौशल राजकुमार क्षेमदर्शी को बड़ी कठिन विपत्ति का सामना करना पड़ा। उसकी सैनिक शक्ति नष्ट हो गई। उस समय वह कालक वृक्षीय मुनि के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके उसने विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। राजकुमार ने कहा, ब्राह्मण, मनुष्य धन का भागीदार समझा जाता है, किंतु मेरे जैसा पुरुष बारंबार उद्योग करने पर भी यदि राज्य न पा सके तो उसे क्या करना चाहिए? आत्मघात करना, दीनता दिखाना, दूसरों की शरण में जाना तथा इसी तरह के और भी खोटे काम करना तो मैं चाहता नहीं। इनके अतिरिक्त क्या उपाय करना चाहिए? मेरे पास बहुत धन था, मगर सब सपने की संपत्ति की तरह नष्ट हो गया। मेरी समझ में जो अपनी भारी संपत्ति का त्याग कर देते हैं, वे बड़ा मुश्किल काम करते हैं। मेरे पास तो अब धन के नाम पर कुछ रहा ही नहीं, फिर भी उसका मोह नहीं छोड़ पाता। मैं राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट, दीन और आर्त हूँ। इस शोचनीय अवस्था में आ पड़ा हूँ। अब जिस उपाय से मुझे सुख और शांति नसीब हो, उसका मुझे उपदेश दीजिए। कौशल राजकुमार के इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मुनिवर कालक वृक्षीय ने उन्हें यों उत्तर दिया, राजकुमार, तुम जिस किसी वस्तु को ऐसा मानते हो कि यह है, उसको पहले से ही समझ लो कि नहीं है। जो बुद्धिमान ऐसी समझ रखता है, उसे कठिन से कठिन आपत्ति में पड़ने पर भी शोक नहीं होता। जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदाय के अधिकार में रह चुकी है तथा जो एक के बाद दूसरे की होती आई है, वह सबकी सब तुम्हारी भी नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर किसको चिंता होगी? जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका नाश भी होता है। जो उत्पन्न हो चुकी है, वह वस्तु नष्ट भी होगी ही। शोक में इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे नष्ट होने से बचा ले। ऐसी दशा में शोक करना व्यर्थ है। राजकुमार, बताओ तो सही, तुम्हारे पिता आज कहाँ हैं? तुम्हारे पितामह अब कहाँ चले गए? आज तो न तुम उन्हें देखते हो, न वे तुम्हें देख पाते हैं। यह शरीर अनित्य है, इस बात को तुम भी समझते हो, फिर क्यों उन लोगों के लिए शोक करते हो? तनिक बुद्धि से काम लेकर सोचो तो, एक दिन तुम भी नहीं रहोगे। मैं, तुम, तुम्हारे मित्र और शत्रु, इनमें से कोई भी रहने वाला नहीं है। एक दिन सबका अंत होना निश्चित है। आज जिनकी उम्र 20 और 30 वर्षों की है, वे तब आने वाले 100 वर्षों के पहले ही इस दुनिया से उठ जाएंगे। ऐसी दशा में भी मनुष्य यदि बहुत बड़ी संपत्ति को छोड़ न सके, तो कम से कम उसकी ममता का तो त्याग कर दे। यह चीज मेरी नहीं है, ऐसा समझकर अपना कल्याण तो करे। जो वस्तु भविष्य में मिलने वाली हो, उसे यही माने कि वह मेरी नहीं है, तथा जो मिलकर नष्ट हो चुकी हो, उसके विषय में भी यही भाव रखे कि वह मेरी नहीं थी। प्रारब्ध ही सबसे प्रबल है, वही देता है और वही छीन लेता है। ऐसी धारणा रखने वाले मनुष्य ही विद्वान हैं, उनका ही सत्पुरुषों में स्थान है। राजकुमार ने कहा, मैं तो यही समझता हूँ कि सारा राज्य मुझे अनायास ही देव इच्छा से प्राप्त हो गया था और अब महाबली काल ने वह सब का सब छीन लिया है। इसलिए अब जहाँ जो कुछ मिल जाता है, उसी से मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। मुनि ने कहा, राजकुमार, यथार्थ तत्व का निश्चय हो जाने पर मनुष्य किसी भी बात के लिए भूत और भविष्य को लेकर शोक नहीं करता। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। क्या तुम देववश जो कुछ मिल जाए, उससे उतने ही आनंद के साथ रह सकोगे जैसा पहले रहते थे? आज राज्य लक्ष्मी से वंचित होने पर भी क्या तुम शुद्ध हृदय से शोक का परित्याग कर दोगे? पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप
जब मनुष्य की भोग सामग्री छिन जाती है, तो अपनी दुर्बुद्धि के कारण वह विधाता को कोसने लगता है और स्वतः प्राप्त हुए परिमित पदार्थों से उसे संतोष नहीं होता। संसार के मनुष्य प्राय ईर्ष्या और अहंकार से भरे होते हैं, किंतु तुम तो ऐसे नहीं हो। सहसा दूसरों की संपत्ति देख तुम्हारे मन में डाह तो नहीं होती। योग धर्म को जानने वाले धर्मात्मा एवं धीर मनुष्य अपनी राज्य लक्ष्मी तथा पुत्र पौत्रों का भी स्वयं ही त्याग कर देते हैं। यद्यपि धन परम दुर्लभ है, तथापि यह अस्थिर है। ऐसा समझकर साधारण मनुष्य भी इसका परित्याग कर देते हैं। परंतु तुम तो समझदार हो, तुम्हें मालूम है कि भोग प्रारब्ध के अधीन और अस्थिर है, तो भी नहीं चाहने योग्य विषयों को चाहते हो और उनके लिए अत्यंत दीनता दिखाते हुए शोक कर रहे हो। भैया, इन कामनाओं को छोड़ो और उस बुद्धि को जानने का प्रयत्न करो जिससे जीव का कल्याण होता है। जो तुम्हें अर्थ के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, ये सब के सब अनर्थ ही हैं। तुम अर्थों को अनर्थ रूप ही समझो। इन भोग पदार्थों के पीछे कितने ही लोगों का सारा धन नष्ट हो जाता है। दूसरे लोग भोग जनित सुख को अक्षय मानकर उसके ही लिए धन की इच्छा करते हैं। कितने ही मनुष्य धन संपत्ति में इस तरह रम जाते हैं कि उन्हें उससे बढ़कर सुख का साधन और कुछ नहीं जान पड़ता, किंतु बड़े कष्ट से कमाया हुआ उनका वह अभीष्ट धन यदि नष्ट हो जाता है, तो उनके सम्मान का सारा किला ही ढह जाता है। उस समय उन्हें धन से वैराग्य होता है। कुछ ही मनुष्य ऐसे हैं जो अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं और परलोक में सुख पाने की इच्छा से लौकिक भोगों से विरक्त हो धर्म की शरण लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो धन के लोभ में पड़कर अपने प्राण तक गवा देते हैं। वे धन के सिवा जीवन का दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं समझते। उनकी दीनता और मूर्खता तो देखो, जो इस अनित्य जीवन के लिए मोहवश धन में ही दृष्टि गड़ाए रहते हैं। संग्रह का अंत विनाश है, जीवन का अंत मरण है और संयोग का अंत वियोग है। यह जानकर भी कौन इनमें अपना मन लगाएगा? राजन, चाहे मनुष्य धन को छोड़ता है या धन मनुष्य को छोड़ देता है, एक ना एक दिन ऐसा अवश्य होता है। इस बात को जानने वाला कौन सा मनुष्य है जो धन के लिए चिंता करेगा? यह आपत्ति सिर्फ तुम्हारे ही ऊपर नहीं आई है, दूसरों के भी धन और मित्र नष्ट होते हैं। ऐसा जानकर अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर काबू रखो, घबराओ मत। तुम तो उत्तम ज्ञान से परितृप्त हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारी इच्छा बहुत थोड़ी है, तुम में चंचलता का दोष नहीं है। तुम्हारा हृदय कोमल और बुद्धि एक निश्चय पर डटी रहने वाली है, तथा तुम जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी हो। तुम्हारे जैसा मनुष्य शोक नहीं करता। तुम्हें कपट से भरी हुई और शास्त्र के विरुद्ध वृत्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्रूरता का भी त्याग करना चाहिए। ये बड़ी ही दूषित और पापपूर्ण वृत्तियां हैं। कायर मनुष्य ही इनका आश्रय लेते हैं। तुम तो फल मूल से ही जीविका चलाते हुए अकेले वन में विचरते रहो। वाणी का संयम करके मन को वश में रखो और संपूर्ण प्राणियों के हित साधन में लग जाओ। सब पर दया करो। जंगली फल मूलों से ही संतुष्ट होकर जंगलों में अकेले विचरना ही विद्वान के योग्य कालक वृक्षीय मुनि का कूटनीति बतलाना और क्षेमदर्शी का राजा जनक से मेल करा देना। मुनि ने कहा, राजकुमार, अब मैं तुम्हें राज्य की प्राप्ति के लिए एक नीति बता रहा हूँ। यदि इसके अनुसार कार्य करोगे तो तुम्हें पुनः महान राज्य प्राप्त हो सकता है। काम, क्रोध, हर्ष, भय और दंभ छोड़कर शत्रु की भी सेवा करो।
उसके सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाओ। उत्तम तथा विशुद्ध व्यवहार से उसका विश्वास पात्र बनो। विदेह राज जनक यद्यपि तुम्हारे शत्रु हैं, तथापि यदि तुम उन्हें प्रसन्न कर सके तो तुम्हें बहुत सा धन देंगे, क्योंकि वे सत्य प्रतिज्ञा हैं। यदि ऐसा हुआ तो तुमको बहुत से शुद्ध हृदय वाले, दुर्व्यसनों से रहित तथा उत्साही सहायक मिल जाएंगे। जो मनुष्य शास्त्र के अनुकूल आचरण करता हुआ अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह अपना तो उद्धार करता ही है, प्रजा को भी प्रसन्न कर लेता है। राजा जनक बड़े धीर और श्री संपन्न हैं। जब वे तुम्हारा सत्कार करेंगे तो सभी लोग तुम पर विश्वास करने लगेंगे। फिर तुम मित्रों की सेना इकट्ठी करना और अच्छे-अच्छे मंत्रियों से सलाह लेना। इसके बाद शत्रु के शत्रु से मिलकर शत्रु सेना का विध्वंस करा डालना, अथवा अत्यंत दुर्लभ उत्तम पदार्थों, स्त्रियों, ओढ़ने बिछाने के सुंदर वस्त्रों, अच्छे-अच्छे पलंग, आसन और सवारियों, बहुत धन खर्च करके बनवाए हुए महलों, तरह-तरह के रसों, सुगंधित पदार्थों और फलों में शत्रु को आसक्त करो तथा उसमें भांति-भांति के पशुओं और पंछियों को पालने का भी शौक पैदा करो, जिससे इन व्यसनों में अधिक धन खर्च करने के कारण शत्रु की आर्थिक शक्ति नष्ट हो जाए। बुद्धिमान के विश्वास भाजन बनकर शत्रु के राज्य में भ्रमण करो और कुत्ते, हिरण तथा कौओं की तरह चौकन्ने रहकर मित्र धर्म का पालन करो। शत्रु से इतने बड़े-बड़े कार्य प्रारंभ कराओ जिनका पूरा होना बहुत कठिन हो। बलवानों के साथ उसका विरोध करा दो। बड़े-बड़े बगीचे, बहुमूल्य पलंग, बिछौने तथा भोग विलास के अन्य कामों में खर्च कराकर सारा खजाना खाली करा दो। शत्रु का कोष क्षीण होते ही वह वश में आ जाता है। हो सके तो वैरी को विश्वजित यज्ञ में लगाकर उसके द्वारा दक्षिणा रूप में सर्वस्व का दान करवा दो। इससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। फिर किसी मोक्ष धर्म के ज्ञाता पुरुष को बुलाकर शत्रु के समक्ष कुछ ऐसा उपदेश कराओ जिससे वह राज्य के परित्याग की इच्छा करे। यदि उसका शरीर निरोग हो तो सिद्ध औषध का प्रयोग करके उसको मरवा डालो। उसके घोड़े, हाथी और मनुष्यों को भी कृत्रिम उपायों से मौत के घाट उतार दो। ये तथा और भी बहुत से दंभपूर्ण उपाय हैं जिनसे बुद्धिमान मनुष्य शत्रु का सर्वनाश कर सकता है। राजकुमार ने कहा, ब्राह्मण, मैं कपट और दंभ का आश्रय लेकर जीवित रहना नहीं चाहता। अधर्म से मुझे बहुत बड़ी संपत्ति मिलती हो तो भी मैं उसकी इच्छा नहीं करता। इन दुर्गुणों का तो मैंने पहले से ही त्याग कर दिया है, जिससे किसी का मुझ पर संदेह न हो और मेरी तथा सबकी भलाई हो। क्रूरता का बर्ताव करके मुझे इस जगत में जीवित रहने की इच्छा नहीं है, अतः मैं अधर्म का आचरण नहीं कर सकता और आपको भी ऐसा करने के लिए मुझे उपदेश नहीं देना चाहिए। मुनि ने कहा, राजकुमार, तुम जैसा कहते हो वैसे ही गुणों से युक्त भी हो। स्वभाव से ही तुम धर्मात्मा हो और बुद्धि के द्वारा तुम्हें बहुत बातों का ज्ञान है। इसलिए तुम्हारे और राजा जनक के कल्याण के लिए अब मैं स्वयं ही यत्न करूंगा, अथवा तुम दोनों में ऐसा संबंध करा दूंगा जो स्वाभाविक और चिरस्थायी होगा। तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ है। तुम विद्वान, दयालु तथा राज्य संचालन की कला में निपुण हो। तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष को कौन अपना मंत्री नहीं बनाएगा। यद्यपि तुम्हें राज्य से भ्रष्ट कर दिया गया है और तुम बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गए हो, तो भी तुमने क्रूरता को नहीं अपनाया। दया युक्त बर्ताव से ही जीवन बिताना चाहते हो। इसलिए जब विदेह राज जनक मेरे आश्रम पर आएंगे, उस समय उन्हें जो आज्ञा दूंगा उसे वे निसंदेह पूर्ण करेंगे।
इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि ने राजा विदेह को अपने यहाँ बुलवाया और कहा, राजन, यह राजकुमार उच्च वंश में उत्पन्न हुआ है। इसकी अंतरंग बातों से भी मैं परिचित हूँ। इसका हृदय दर्पण के समान शुद्ध और स्वच्छ है। शरतकालीन चंद्रमा के सदृश उज्जवल है। मैंने हर तरह से इसकी परीक्षा कर ली है। इसके भीतर दुर्भावना का नाम नहीं है। इसलिए तुम इसके साथ संधि कर लो और मुझ पर जैसा विश्वास करते हो वैसा ही इस पर भी करो। कोई भी राज्य मंत्री के बिना 3 दिन भी नहीं चलाया जा सकता और मंत्री शूरवीर एवं बुद्धिमान पुरुष को ही बनाना चाहिए। धर्मात्मा राजाओं के लिए जगत में मंत्री के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। यह राजकुमार महात्मा है। इसने सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लिया है। यदि तुम धर्म को साक्षी देकर इसे सम्मान पूर्वक अपनाओगे तो यह तुम्हारे सब शत्रुओं को अपने अधीन कर लेगा। मेरी बात मानकर तुम युद्ध किए बिना ही इसे वश में करो। मंत्री बनाकर इसके हित साधन में लगे रहो। किसी की भी जय या पराजय सदा नहीं रहती। इसलिए जैसे दूसरों की संपत्ति छीनकर स्वयं भोगते हो, वैसे ही दूसरों को भी अपनी संपत्ति भोगने का अवसर देना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा जनक ने उनका पूर्ण सम्मान किया और उनकी बात का अनुमोदन करते हुए कहा, मुनिवर, आप महान बुद्धिमान हैं। आपने अनेकों शास्त्रों का श्रवण किया है तथा आप सदा दूसरों का कल्याण चाहते रहते हैं। अतः आपकी जो आज्ञा हो उसे स्वीकार करने में हम दोनों की ही भलाई है। मेरे लिए जो आज्ञा हुई है वह सब पूर्ण करूंगा। यह तो मेरे परम कल्याण की बात है। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तदनंतर मिथिला नरेश ने कौशल राजकुमार को पास बुलाकर कहा, राजन, मैंने धर्म और नीति का आश्रय लेकर संपूर्ण जगत पर विजय पाई है, मगर आपने अपने गुणों से आज मुझे भी जीत लिया। अतः मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आप मेरे घर पधारें। इसके बाद दोनों ने मुनि की पूजा की और फिर साथ ही घर गए। विदेह ने कौसल्य को अपने महल में ले जाकर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय तथा मधुपर्क से उसका विधिवत पूजन किया और उसके साथ अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। दहेज में नाना प्रकार के रत्न भेंट किए। यही राजाओं का परम धर्म है। उन्हें परस्पर मेल करके ही रहना चाहिए।